Topic Lesson 3, Lecture 1, Qaid, a Great Leader, Class 9, English subject. Book for Class 9, coming with pre-reading. What do you think a leader is? What do you think a leader is? What is the meaning of leader? Leader is a person who leads people. Why do you think Quaid-e-Azam is a great leader? Because of his struggles, Pakistan came into being. That is why Quaid-e-Azam is called a great leader. Now coming to the topic. It was August 7th, 1947 when a silver aircraft circled over the airport at Maripur, Karachi. It was August 1947, 7 August 1947, August 7 अगस्त 1947 को when a silver aircraft चांदी की तरह चमकता हुआ हवाई जहाज़ सर्कल्ड ओवर चक्कर लगा रहा था द एयरपोर्ट हवाई अड्डे के ऊपर एट मारीपुर कराची. मारीपुर इज़ अ प्लेस इन कराची. Now coming to the idiomatic translation. 7 अगस्त 1947 को कराची में चमकता हुआ हवाई जहाज़ मारीपुर के हवाई अड्डे पर चक्कर लगा रहा था. It was watched by a vast, excited crowd while smoothly landing. It was watched, इसको देखा, vast, वसी, excited, पुरजोश, crowd, हजूम, while smoothly landing, आराम से उतरते हुए. Idiomatic translation. एक अजीमुशान पुरजोश हजूम ने जहाज़ को आहिस्तगी से ज़मीन पर उतरते हुए देखा. First to step out of the aeroplane was a tall and dignified man wearing a pure white sherwani. First to step out, सबसे पहले जहाज़ से बाहर निकलने वाले या सबसे पहले जहाज़ से बाहर कदम रखने वाले. Tall, कद आवर, dignified, बावकार, wearing, पहने हुए, pure white, बिल्कुल सफ़ेद, शेरवानी, शेरवानी लिबास है. सबसे पहले जहाज़ से एक दराज कद बावकार शख्स सफ़ेद शेरवानी पहने हुए नमूदार हुए. As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice. As soon as he appeared, जैसे ही वो नमूदार हो रहे थे, the whole, तमाम, crowd, हजूम, roared, बुलंद आवाज़, तमाम हजूम बुलंद आवाज़ से, एक बुलंद आवाज़ से, with one voice, एक आवाज़ से, हम आवाज़ होकर, बुलंद आवाज़ से, हम आवाज़ होकर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगा. And everyone pushed forward to welcome him, to get as close to him as possible in order to see him clearly. And everyone pushed forward आगे की तरफ धकेल रहा था. Welcome him, उनको खुशामदीद कहने के लिए. To get as close to him, उनके उतना करीब जाने के लिए. As possible, जितना कि वो जा सकते थे. In order to see him, उनको देखने के लिए. Clearly, वाज़े तौर पर. Now coming to idiomatic translation. हर शख्स उनको खुशामदीद कहने के लिए, उनको करीब से देखने के लिए, उनके करीब से करीब तर होने के लिए एक दूसरे को आगे धकेल रहा था. For here was their great leader. यहाँ पर उनका एक अजीम लीडर रहनुमा था. Quaid-e-Azam, the founder and the first governor general of their new country. उनके दरमियान उनके नए मुल्क का बानी, पहला गवर्नर जनरल और उनका अजीम रहनुमा Quaid-e-Azam मौजूद था. Here was their leader who had won Pakistan for them, मोहम्मद अली जना. उनके दरमियान उनका अजीम रहनुमा था जिन्होंने उनके लिए पाकिस्तान को हासिल किया था और वो थे मोहम्मद अली जना. As he drove गाड़ी में रवाना हुए. Through the great sea of people, लोगों का बहुत बड़ा हजूम. That stretch, जो कि फैला हुआ था, from the airport to the city. जैसे ही Quaid-e-Azam लोगों के हजूम से गाड़ी में रवाना हुए जो कि एयरपोर्ट से शहर तक फैला हुआ था.
Through all the cheers and tears of joy and never ending slogans of Pakistan Zindabad, the kite showed no sign of his feelings. Cheers, खुशियाँ, टीयर्स ऑफ जॉय, खुशी के आंसू, नेवर एंडिंग, ना ख़त्म होने वाले स्लोगन्स, नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म शोड, दिखाना, नो साइन, कोई भी इजहार ना करना, हिज फीलिंग्स, अपने एहसासात का. नाउ कमिंग टू ड्रामेटिक ट्रांसलेशन. इन तमाम खुशियों और खुशी के आंसुओं में और पाकिस्तान जिंदाबाद के ना ख़त्म होने वाले नारों में कायद आज़म ने अपने एहसासात का इजहार ना होने दिया. ही रेयरली डिड सो, वो कम ही ऐसा करते थे या वो शाज़ व नादिर ही ऐसा करते थे. If he felt pride or joy in what he had done, he did not let anybody see it. If he felt, अगर वो महसूस करते, pride, फ़ख्र महसूस करते, what he had done, जो उन्होंने किया, he did not let anybody see it, वो नहीं चाहते थे कि कोई उससे देखे, वो किसी पर इसको ज़ाहिर ना होने देते. इडियोमैटिक ट्रांसलेशन. अगर उनको अपने किए पर कभी खुशी भी होती तो वो किसी पर इसका इजहार ना होने देते. Through all the excitement of those first days in the life of the young nation, the man who had made it possible remained calm, serious and sober. Through all the excitement, तमाम खुशियों के बावजूद, दोज फर्स्ट डेज़, उन शुरू के अयाम में, द लाइफ ऑफ द यंग नेशन, जवान कौम या नौज़ायदा कौम, द मैन हु हैड मेड इट पॉसिबल, जिस आदमी ने इसको करके दिखाया, रिमेंड, वो रहे, काम, पुरसकून, सीरियस, संजीदा एंड सोबर, मतीन. नाउ कमिंग टू इडियोमैटिक ट्रांसलेशन. इस नौज़ायदा कौम के पहले आयाम की खुशियों के दौरान वो शख्स जिसने इसे मुमकिन बनाया, खामोश, संजीदा और मतीन रहे. Perhaps he was thinking of the millions of people who had become homeless when India and Pakistan became separate countries. Perhaps, शायद, he was thinking, वो सोच रहे थे, of millions, लाखों, of people, लाखों लोगों के बारे में, who had become homeless. Homeless means बेघर हो जाना. When India and Pakistan became separate countries, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग ममालिक बने. Now coming to idiomatic translation. शायद वो उन लाखों लोगों के मुतालिक सोच रहे थे जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलग वतन बनने की वजह से बेघर हो गए थे. Perhaps he was thinking of the thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland. Perhaps, शायद, he was thinking, वो सोच रहे थे, of the thousand, उन लाखों के बारे में, who were being attacked, जिन पर हमले हुए, and killed, और उनको कत्ल किया गया, on roads, सड़कों पर, and railways, या रेलवे स्टेशन पर, as they tried, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे, to reach their homeland, अपने वतन जाने के लिए. Now coming to dramatic translation. शायद वो उन हज़ारों के बारे में सोच रहे थे जिन पर अपने मुल्क पहुंचने की कोशिश में सड़कों पर और रेलवे स्टेशन पर हमले हुए और उनको कत्ल कर दिया गया. Pakistan's first year was terrible, हौलनाक, खौफनाक. 500,000 Indian Muslims, इंडिया में रहने वाले मुसलमान, were either killed or imprisoned, या तो उनको कत्ल कर दिया गया या उनको कैदी बना दिया गया. इडियोमैटिक ट्रांसलेशन. पाकिस्तान का पहला साल बहुत हौलनाक था. आधे लाख इंडियन मुसलमान कत्ल किए गए या उनको कैद में डाला गया. 6.5 million people left their homes, अपने घरों को छोड़ दिया, and took refuge और पनाह ली in पाकिस्तान में, due to Indian atrocities, इंडियन मज़ालिम की वजह से. atrocities, मज़ालिम की वजह से. 6 और आधे लाख लोग इंडियन मज़ालिम की वजह से अपने घरों को छोड़कर पाकिस्तान में उन्होंने पनाह ली. कायद आज़म was shocked at these happenings. कायद आज़म इन वाक़यात की बिना पर सदमे में थे. डिस्पाइट दिस,
اس کے باوجود ہی ایکسٹینڈیڈ انہوں نے بڑھایا دا ہینڈ آف فرینڈشپ دوستی کا ہاتھ ٹورڈز انڈیا کی طرف ود ویو اس خیال سے دیٹ اینیمی آف ٹوڈے آج کا دشمن میں بی فرینڈ آف ٹمورو کل کا دوست ہو جائے. ان سب کے باوجود آپ نے انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اس خیال سے کہ شاید آج کا دشمن کل کا دوست بن جائے. Reading of text along with Urdu translation. Learn glossary of the text. Thank you, students.